हेलो गाइस। आज तक इस चैनल पे जो भी हमने नॉलेज इंपार्ट करी या फिर जो भी क्वेश्चंस हमने लिए वो या तो कैट से रिलेटेड होते थे या फिर वो ओमेट से रिलेटेड होते थे। बट आज हम लेके आए हैं आपके लिए जी मैट। सो ऑलरेडी वी हैव कॉन्कर्ड द बी स्कूल्स ऑफ इंडिया। तो हमने कैट एंड ओमेट्स को टारगेट किया और आज हमारे पास वो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप आईएम्स में शॉर्टलिस्टेड हैं, जैट के एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड हैं, स्नैप के एग्जाम में शॉर्टलिस्टेड हैं एंड ऑल अदर आपके जितने भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिनको हम ओमेट्स बोलते हैं, सब में उन्होंने एक्सेलेंट स्कोर किया है। तो हमने सोचा व्हेन वी हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड इंडियन टॉप बी स्कूल्स, व्हाई नॉट लेट्स टारगेट द ग्लोबल बिजनेस स्कूल्स, राइट। 100 प्लस कंट्रीज एंड 2000 प्लस कॉलेजेस। तो अब बारी है पूरे देश में साथ साथ पूरे वर्ल्ड में हमें एक अच्छे बी स्कूल तक जाने की, राइट। तो गाइस, today we are going to discuss on GMAT Focus. This is the new exam which has been launched by GMAT versus GMAT, जो पुराना GMAT का पैटर्न था, राइट। इस वीडियो के बाद यू विल बी वेल अवेयर अबाउट GMAT फोकस का एग्जाम पैटर्न एंड स्कोरिंग। मोटा मोटा आपको सिलेबस के बारे में पता चल जाएगा कि GMAT फोकस का सिलेबस क्या है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम GMAT। तो ये सारी बातें इस वीडियो में करेंगे, जस्ट 20 मिनट्स एंड यू विल बी एनलाइटेंड विद द GMAT फोकस, द न्यू एग्जाम पैटर्न, स्ट्रेटजीज एंड स्कोरिंग। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। GMAT is site, GMAT focus is site. The most important thing, this is available until 31st January 2024. उसके बाद आप नॉर्मल पुराना वाला GMAT नहीं दे सकते। But coming to GMAT focus, it is available as of now and 31st January 2024 के बाद सिर्फ और सिर्फ आपका GMAT focus ही available रह जाएगा और आपको focus ही देना पड़ेगा, right? The next point is number of questions and durations, कि क्या क्वेश्चंस बढ़ गए हैं या कम हो गए हैं। तो पहले जो हमारे पास था दैट वाज क्वांट में 31 क्वेश्चंस, वर्बल 36, आईआर 12 एंड ईडब्ल्यूए 1 ऐसे 62 मिनट्स, 66 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड टोटल 3 आवर्स ऑफ 7 मिनट। 3 आवर्स 7 मिनट क्यों? क्योंकि बीच बीच में आपके सेशंस के ब्रेक आता है। एक सेक्शन के बाद दूसरे सेक्शन तक जाते हुए 8 मिनट का ब्रेक होता है जिसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बट दिस टाइम यू विल हैव 3 सेक्शंस इंस्टेड ऑफ 4। पहले 4 होते थे, क्वांट, वर्बल, आईआर, ईडब्ल्यूए। नाउ यू विल हैव 3, क्वांट, verbal and DI. And look at the number of questions. 31 से हो गए 21, 36 से हो गए 23 and 12 से हो गए 20 and all the sections of 45 minutes. Equal time duration, and now the paper is 2 hours 15 minutes. So where it was a 3 hours 7 minute marathon, now it has converted into 2 hours 15 minutes sprint. पहली चीज तो ये हो गई। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस डाउन। सेक्शंस 3, व्हाट आर द मेजर चेंजेस वील अंडरस्टैंड लेटर ऑन, कि 4 सेक्शन में से 3 सेक्शन में तो क्या फर्क पड़ता है। पहले कितने सेक्शंस आपका कंट्रीब्यूट करते थे आपके स्केल स्कोर ऑफ 800 में से, नाउ कितने सेक्शंस कंट्रीब्यूट करते हैं। बट नाउ वंस यू नो द क्वेश्चंस, नाउ यू शुड नो द ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चंस, कि फर्स्ट which section you are going to attempt in the paper. Now, order of sections earlier, before GMAT focus, you had 3 options, all right, but now you will have 6 options. What options basically? So you can choose the order, right, ki which section you wish to attempt first, then second and then third. So we have 3 particular sections. It's up to you in whatever order you choose. It will account to 6 options. For example, let us say if you start with quant, then you can go to verbal and DI. Second, if you start with quant, you can go with DI or verbal. Similarly, if you start with verbal, you have quant and DI. And if you start with verbal, you have DI and quant. So whatever possibilities are there, right, whatever play you can do with all these 3 sections, right, उतने options आपके पास हैं। आप चाहो तो DI से भी start कर सकते हो। तो DI quant verbal and DI verbal and quant. So these are the 6 options. Whatever you wish, you can choose that. Earlier you just had 3 options, right? It was quant, verbal, IR and AWA, or verbal, quant, IR, AWA, or AWA, IR, quant and then verbal, right? So I'm not going to write that. We're not going to discuss more about it because this is just valid till 31st January, not many days left. So after that, you're just going to go ahead with GMAT focus. So your priority is this, right? Now the point comes कि अगर questions decrease हुए हैं तो क्या कुछ syllabus वगैरह भी decrease हुआ है, उस पर जाते हैं। But before, let's understand what the paper pattern is. It is an adaptive exam.
Earlier, quant and verbal used to be adaptive. Now all three sections are adaptive. Now the point is, what is adaptive? See, the adaptiveness means the paper understands you. The paper adapts with you. For example, let us say you started with a medium level questions, right? So if you do that question wrong, the level will decrease. अगर आप एक क्वेश्चन मान लेते मीडियम आपको आया, आप उस क्वेश्चन को गलत करते हो तो लेवल डिक्रीज हो जाएगा, इजी क्वेश्चन आएगा, इजी गलत करते हो तो सुपर इजी क्वेश्चन आएगा, वही आता रहेगा. पर मीडियम को ऑन द अदर एंड आप सही करते हो तो लेवल बढ़ता चले जाएगा क्वेश्चन का. इफ यू डू द मीडियम क्वेश्चन करेक्ट, यू विल गो टू द हार्ड. इफ यू डू द हार्ड करेक्ट, यू विल गो टू द वेरी हार्ड, राइट? So the more number of questions you do correctly, the level of the questions will keep increasing. सही करते हो ऊपर जाओगे, गलत करते हो नीचे जाओगे in terms of level, right? मेरे ख्याल से अडेप्टेबिलिटी क्लियर हो गई होगी. सो नाउ यू विल हैव अडेप्टेबिलिटी इन ऑल द थ्री सेक्शंस, क्वांट में भी, वर्बल में भी एंड डीआई में भी. सर व्हाट इज डीआई? डीआई इज डेटा इनसाइट, जो पहले यहाँ पर कहीं ना कहीं आईआर हुआ करता था. अब इस सिलेबस की बात करेंगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी कि डीआई में और क्या क्या आता है. इट इज कॉल्ड एज डेटा इनसाइट. ठीक है, चलो. कमिंग अबाउट द सेक्शनल स्कोर्स, पहले आपके सेक्शनल स्कोर्स क्वांट में आते थे 6 and 51 के बीच में. इट वॉज योर स्केल स्कोर. स्टूडेंट्स यूज्ड टू से आई गॉट क्वांट 40, क्वांट 43, क्वांट 45. वर्बल में भी आपके आते थे 6 to 51 के रेंज में, राइट? सो बेसिकली यू यूज टू गेट अ स्कोर, जो भी आपने करेक्ट किया गलत किया, एक स्केल्ड स्कोर आता था विच वॉज 6 to 51 के बीच में, मिनिमम 6 मैक्सिमम 51. IR you used to score between 1 to 8. AWA used to score between 0 to 6. AWA is basically analytic writing essay, right? या फिर arguments, right? Argument essay, simple. ठीक है. Now the point is here you used to have one essay जिसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था. ठीक है. So analytic writing assessment जिसमें आपको एक essay लिखना पड़ता था. Now the point is कि इसको हटाओ क्योंकि ये तो नए वाले पेपर में ही गायब हो गया है. तो now there is no essay writing. ठीक है. नाउ पहले 0 to 6 जब होता था, यहाँ पे आपके 0.5 के रेंज में स्कोर आते थे, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5. आईआर में इट वाज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्वांट अगेन इंटीजर 6, 7, 8, 9, 10, 11. ऐसा नहीं है कि आपका आ रहा है क्वांट 13.5. नो, राइट? सो इंटीजर वैल्यूज है, राइट, रादर नेचुरल नंबर्स. एंड AWA 0 to 6, राइट? अब ये आपका एसे वाला पार्ट, राइटिंग असेसमेंट वाला पार्ट तो गया. ठीक है, तो एनालिटिकल राइटिंग असेसमेंट बाय बाय. Now you have quant, verbal and DI. All the three sections will be scaled from 60 to 90, right? Earlier, you used to get 200 to 800 score, 10 point increment में, यानी कि 200, 300, 250, 260, right? 650, 680, 720, 730 ऐसा स्कोर आता था. You cannot score 721, 748. No, you used to get score 200, 800 in multiples of 10. And these two sections used to contribute to this 200 to 800. IR was scored separately, AWA was scored separately. Now ये separate scores गए, no more separate scores. Now your quant, verbal and DI all will be scaled from 60 to 90, and these three will contribute to your final scale score, overall scale score. And now this time it is 205 to 805. Now not 200 to 800, now you have 205 to 805, and your scores will look like something 225, 235, 245, 355, right? 805, 795, 765, right? Now all your scores will end up in 5. So again, this is also with 10 point increment, 10, 10, 10, 10 बढ़ाते रहो 205 से 805 तक, जो बीच में possible numbers मिले, all are the scores which you can possibly get. I think so quite clear. So quant, verbal, DI, all of these sections will account to this score, unlike the previous one where just quant and verbal used to account from this score. IR and AWA was separately scored. Now AWA has totally faded away. Now it's not going to be there. AWA होगा ही नहीं, और बचा IR, जो आपका IR का सारा सिलेबस DI में डाल दिया गया, और एक एड ऑन चीज भी डाल दी गई. सिलेबस अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो सो फार हमको पेपर के बारे में पता चल गया. नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए हैं. क्वांट में 21, वर्बल में 23, डीआई में 20. सबके लिए 45 मिनट्स. तीनों के तीनों सेक्शंस अडैप्टिव. तीनों के तीनों सेक्शंस विल बी स्कोर्ड फ्रॉम 60 to 90. All the three sections will contribute to 205 to 805. You have 6 possible orders to choose. That is, जितना भी PNC इन तीनों सेक्शन से बन सकता है. क्वांट, वर्बल, DI, क्वांट, DI, वर्बल. 2 if you start with quant, if you start with verbal, so verbal, quant, DI, verbal, DI, quant. Then again another 2 if you start with DI, so DI, quant, verbal, DI, verbal, quant.
मेरे ख्याल से यहाँ तक की कहानी, पेपर कैसा दिखने वाला है, पैटर्न क्या होने वाला है, क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं, स्कोरिंग कैसे आएगी, दैट इज क्वाइट क्लियर. बट लेट अस डाइव इनटू दिस 205 to 805 एंड 200 to 800. क्या पहले का 800 स्कोर 805 के इक्विवेलेंट है? क्या अर्लियर 455 400 स्कोर इज इक्विवेलेंट टू 405 ऑफ टुडे और जीमैट फोकस? नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लेट्स अंडरस्टैंड comparison of overall score. Earlier, when you used to get 800, the same percentile you will hit on 805. But earlier 780 score is equivalent to 755 to 785 of GMAT focus score. So a person who is getting around 765, if he would have given the similar kind of exam in the previous version, he would have scored 780. 750 is 695 to 715. So now this time, if you are hitting around 705, that is a very good score. That is not equivalent to 700 of previous GMAT. GMAT focus का 705 GMAT के 700 के बराबर नहीं है. It is much more than that. GMAT focus का 705 is equivalent to somewhere around 750. Similarly, 700 of GMAT is equivalent to GMAT's overall score 645 of focus. तो जहां पर आप लोग GMAT में सुनते थे कि 700 प्लस स्कोर अच्छा स्कोर है. नाउ इफ यू गेट समवेयर अराउंड 645 एंड मोर, दैट इज अ गुड स्कोर, अ 90 परसेंटाइल प्लस स्कोर, राइट? So now your aim should be to get anything above 655, right? These numbers are brought in so that you can match the average scores of previous years of various B schools. क्योंकि जब आप पुराने B schools का एवरेज GMAT स्कोर देखोगे तो आपको इस स्कोर में दिया गया होगा. तो अगर लेट अस से फॉर एग्जांपल हम ISB को उठाएं, तो अगर उसका लास्ट ईयर का एवरेज स्कोर 710, 700, 709, 700 to 710 के आसपास का रहा है, दैट मीन्स this time if you get around 645 to 675 or anything above than that, you can apply for ISB. So that is why I bought this table. आप आराम से डिटेल में पढ़ सकते हो. Earlier 650 is going to correspond to 595 to 615. So if you get a score somewhere around 615 and if you're targeting for Indian colleges, you can apply for SP Jain. पहले 650 के बाद से कॉल आता था, आपके पास यहाँ पे आ सकता है, right? So don't make that mistake that you start assuming that 615 is equal to 610 or 620. No, since 615 is much more than 610 or 620 of previous version, it is somewhere around 650. Clear? Similarly, 715 is not equivalent to 710 or 720 of previous version, but rather much more than that and is equivalent to 750. All right, आगे बढ़ते हैं. Now let's talk about the syllabus part. कि क्या syllabus में decrement हुआ है once we have seen that the number of questions have reduced. Verbal, we used to have reading comprehension. Again, we have in both the place. We used to have critical reasoning. Again, we have in both the place. But when it comes to sentence correction, it has been removed over here in GMAT focus. One thing is sure that now there will be no sentence correction. So you are relaxed a little bit in verbal. Sentence correction जा चुका है. अब आपको सेंटेंस करेक्शन का लोड नहीं लेना है, तो कहीं ना कहीं सिलेबस डिक्रीज हो गया है. तो जहां पहले आपको 4 महीने 5 महीने लगते थे, नाउ यू कैन फिनिश द सिलेबस विद इन 3 months इफ यू हैव अ प्रॉपर प्लान, राइट? तो वर्बल में कहीं ना कहीं आपका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं 2/3 हो गया है, राइट? आपका सेंटेंस करेक्शन ही गायब हो गया. क्लियर? नाउ वंस यू मूव टू क्वांट सिलेबस, क्वांट में क्या क्या फर्क है? सी, क्वांट यू हैव अरिथमेटिक, राइट? एरिथमेटिक जो आप कहीं कहीं बुक्स में वर्ड प्रॉब्लम्स के नाम से भी देखते हो, राइट? सो एरिथमेटिक इज बेसिकली ऑल योर एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज एंड रेशियो दैट इंक्लूड्स डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क रेट, टाइम, प्रॉफिट लॉस, मिक्सचर्स, SICI, राइट? नाउ algebra, again equations, exponents, inequalities, simplifications, surds, indices, everything, a little bit of functions again. Number system, which includes your number chart, which includes your factors, remainders, वो सब वैसा का वैसा रहने वाला है, right? Factorials, trailing zeros, HCF, LCM, वो सब सेम रहने वाला है. But modern math, PNC, series same, probability same, no changes. Up till here जितना यहाँ था उतना ही यहाँ था. But when we talk about geometry module, geometry is not going to be asked in GMAT focus. You only have to worry about coordinate geometry because coordinate geometry comes under algebra only in GMAT, right? तो कहीं ना कहीं पूरा ज्योमेट्री जो आपका 2D और 3D ज्योमेट्री होता था, when you used to deal with triangle, circle, quadrilateral, right, surface area of cube, cuboid, वो सब चीजें खत्म.
ज्योमेट्री में सिर्फ जिस पे ऊपर आपको फोकस करना है दैट इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो यस यू विल बी रिक्वायर्ड टू हैव द बेसिक नॉलेज ऑफ कि ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होता है, अदरवाइज यू विल हैव टू क्रैम द फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट अपने आप ओपन हो जाता है बिकॉज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको एक ट्राइंगल देख के आपसे एरिया पूछ सकता हूं. बट येस, a lot of time will be saved in geometry because now we are not going to go and dive into those big formulas for your surface area volumes, right? Heron's formula and everything that might be, now you are relaxed in that part, right? So verbal, I guess quite clear. Major changes, verbal में sentence correction is gone. Now it's not going to be asked. Verbal में sentence correction गया, quant में geometry गया, only coordinate geometry remains. Clear? अगर हम आगे बात करें गाइस, रिमेंबर ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन जीमैट फोकस एडिशन इन क्वांट. क्वांट में पहले क्या होता था? प्रॉब्लम सॉल्विंग इन डेटा सफिशिएंसी, बट नाउ दिस टाइम डेटा सफिशिएंसी इज नॉट गोइंग टू बी देयर. ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस विल बी देयर इन योर जीमैट फोकस एडिशन. तो एक और लोड आपके दिमाग से कम हो गया. कमिंग टू द लास्ट सेक्शन दैट इज DI. अर्लियर इट वाज IR, नाउ IR के साथ हमने कुछ खेल किया, a little bit of syllabus ऐड किया और IR बन गया DI, that is data insight. आपके पास IR में 2 part एनालिसिस आता था, अब भी आएगा. मल्टी सोर्स रीजनिंग आता था, अब भी आएगा. टेबल एनालिसिस अब भी आएगा. ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन अभी भी आएगा. सो ऑल योर चार्ट्स एंड एवरीथिंग यू विल हैव टू लर्न. आपको चार्ट्स की रीडिंग आनी चाहिए, राइट? आपको ये सारे पैटर्न अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, विल ब्रिंग अ वीडियो वेयर यू विल गेट टू नो व्हाट इज 2 part एनालिसिस, मल्टी सोर्स रीजनिंग, या अभी क्लासेस भी आने वाली हैं, एक फ्री बैच स्टार्ट होगा. बट द मेजर चेंजेस दैट डेटा सफिशिएंसी जो क्वांट से हटाया वो यहाँ पे डाल दिया जाएगा. सो नाउ अगेन, पहले आपके पास यहाँ पे कहीं ना कहीं 12 सवाल आते थे, राइट? नाउ इन डेटा insights you will have 20 questions, so around from 20, 12 to 14 you will have from all these 4 again, and the remaining 6 to 8 will come from data sufficiency. But the good part is that this data sufficiency will test you not only on pure math. अब सिर्फ pure math based data sufficiency नहीं आने वाले हैं क्योंकि क्वांट से हटाया है. अगर प्योर डेटा सफिशिएंसी ही पूछना होता तो क्वांट से हटाते क्यों? क्वांट से हटाया so that you are not going to see now pure mathematical questions, but rather they will be based on applied applications, right? P&L पे हो सकते हैं, कुछ कंपनी का डेटा हो सकता है, कुछ केस स्टडी रिलेटेड हो सकते हैं, and that can also include graphs. So now you will be seeing data sufficiency based on real life applied application of mathematics, including the graphs and tables ऑफ अ सर्टेन केस स्टडी. ठीक है, तो डेटा सफिशिएंसी में थोड़ा सा चेंज आ चुका है. सेंटेंस करेक्शन जा चुका है आपका वर्बल से, क्वांट से डेटा सफिशिएंसी जाके हटा के उसको IR में डाला है और उसको डेटा इनसाइट बोला है. क्लियरिटी आ गई. सो नाउ वी नो द मेजर सिलेबस वी नीड टू नो, राइट? वर्बल, RC एंड CR, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्रिटिकल रीजनिंग. क्वांट सेम लाइक बिफोर, डेटा सफिशिएंसी हटा दिया, ज्योमेट्री हटा दिया, पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है. DI दैट इज डेटा इनसाइट. IR में जो सिलेबस होता था वो सारा का सारा है, बट एडिशनल डेटा सफिशिएंसी यहाँ पे डाल दिया जो कहीं ना कहीं केसलेट्स होंगे, डायरेक्ट नहीं होगा, प्योर मैथ बेस्ड नहीं होगा कि आपका डायरेक्ट इनइक्वालिटीज पे उठा के डाल दिया गया, राइट? सो आई गेस दैट सम ऑफ द सिलेबस पार्ट, द पैटर्न ऑफ द पेपर पार्ट, द स्कोरिंग पार्ट. अब सब पता है आपको कि कितने क्वेश्चंस किस किस सेक्शन में आने वाले हैं, कितना कितना स्केल स्कोर आपका हर सेक्शन में आने वाला है, ओवरऑल कितना आने वाला है, एंड द सिलेबस एज वेल. तो अब इंतजार किस बात का है? Let's begin the preparation. Let's start our GMAT batch. Let's focus on our studies, put our footsteps around the world and aim for those 100+ countries and 2000+ universities. और अब इंडिया की जब हमने टॉप स्कूल्स हासिल कर ही लिए हैं तो अब बारी है कुछ बाहर भी अपना जलवा दिखाने की. So stay tuned for more such content. Thank you. This is host of yours today, Rahul Batla, signing off. Hope this video imparted you a knowledge about GMAT Focus Edition. Take care and bye-bye.